बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमने एप्लीकेशन जो है उनके बारे में बात करनी है कि मेथड को हम फ़िज़िक्स के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है, तो यहाँ पर हम एक बैटरी सिस्टम ले लेते हैं। उस बैटरी सिस्टम को हमने सॉल्व करना है जो हमने इनसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मेथड सीखे हैं। अब हमने यहाँ तक कौन कौन से मेथड सीख लिए हैं? अभी तक हमने सेपरेट वेरिएबल का मेथड सीखा है, इंटीग्रेशन फैक्टर का मेथड सीखा है और हमने बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड सीखा है। अब उन तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लें या वो तीनों ही एक टाइम में इस्तेमाल कर लें, हमने क्या करना है, बैटरी सिस्टम जो है इसको समझना है कि बैटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बैटरी जो है वो नील हो जाती है, दोबारा चार्ज करके दोबारा उसे इस्तेमाल में लेके आते हैं। नंबर एक काम हमने तो ये समझना है कि बैटरी का पोटेंशियल जो है जब हम चार्ज करते हैं तो कितना होता है और जब हम इस्तेमाल करके उसे फिनिश कर देते हैं बैटरी जो है उसकी पोटेंशियल तब कितनी हो जाती है। एक नंबर पे ये बात समझेंगे। दूसरे नंबर पे हम ये समझेंगे कि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बैटरी के पोटेंशियल की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट बेसिकली जो पैदा हो रहा है वो पोटेंशियल की वजह से, और जो यहाँ पोटेंशियल पैदा होता है बैटरी के अंदर वो पैदा होता है चार्जेस की वजह से। तो हम चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट को भी यहाँ पर समझेंगे कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जब हम चार्ज कर रहे होते हैं उस वक्त कितनी है, जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो कितनी है, और जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चार्ज डेंसिटी पे क्या इफ़ेक्ट आता है। ये हमने बेसिकली काम जो है यहाँ पर आज करना है आज के टॉपिक के अंदर। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तवज्जो से समझिएगा, आपको मज़ा आएगा। अब देखिए हमारे पास ये एक बैटरी सिस्टम है जी, इसमें ये हमने अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज अप्लाई किए। ये बैटरी है इतनी हमारी, इस इतनी बैटरी को हमने ये पोटेंशियल प्रोवाइड किया। तो जैसे ही पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर जो है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इस पे चार्ज आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं VC का। अब यहाँ पर जो करंट आ रहा है इस AC सोर्स की वजह से वो है IC, और यहाँ पर हमने कोई डिवाइस लगाई है या बैटरी के अंदर ये वो सॉकेट है जहाँ पे हमने मोबाइल को अटैच करना होता है। तो ये एक रेजिस्टर है, यहाँ पे कोई अप्लायंस लगाई जाती है और इस रेजिस्टेंस को जो करंट मिल रहा है वो क्या है, करंट IR। अब हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या होगा, VR, और करंट यहाँ पे IR, यहाँ पे पोटेंशियल VC कैपेसिटर की वजह से, और करंट यहाँ पे IC। यहाँ पर हम जैसे ही ये इसको कनेक्ट करते हैं तो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब हमने चार्ज करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो बैटरी यहाँ से पोटेंशियल जो है इस सर्किट को प्रोवाइड करती जाएगी, और हमारे पास जो चीज़ है जिसे हम मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं उसके अंदर भी ये बैटरी है। चार्ज होने के बाद हम उसे इस्तेमाल में लेके आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो बात आपने पहले नंबर पे समझनी है वो ये है कि इस सर्किट में कैपेसिटर और जो ये रेजिस्टर है, कोई भी अप्लायंस हो सकती है, इनको हमने पैरेलल जोड़ा गया है। जब इनको पैरेलल जोड़ दिया जाता है तो एक कंडीशन याद रखनी है, हमेशा पैरेलल के अंदर वोल्टेज जो हैं वो बराबर होते हैं। सो इसका मतलब वो वोल्टेज जो कैपेसिटर के पास होंगे और वो वोल्टेज जो इस रेजिस्टर के पास होंगे ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। अब यहाँ तक जब हमें बात समझ आ जाती है तो इसके बाद हमने ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है IR और पोटेंशियल है VR रेजिस्टर के पास, तो ओहम के कानून के मुताबिक VR इज इक्वल टू IR। यहाँ से अगर करंट निकाला जाए तो IR करंट हमारे पास जो है वो आ जाएगा VR ओवर R, यानी ये वो करंट है जो रेजिस्टर को मिल रहा है। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के पास जो करंट जा रहा है वो है IC। अब कैपेसिटर का करंट हमने निकालना है बाय डेफिनेशन, लेकिन रेजिस्टर का करंट हमने निकालना है बाय ओहम्स लॉ।
तो बाय डेफिनेशन करंट की डेफिनेशन है डी क्यू ओवर डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर डी क्यू ओवर डी टी आ जाएगा। अब चूंकि कैपेसिटर की बात है तो कैपेसिटर में ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू सी वी। हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल माना है वो सिर्फ V नहीं माना, बल्कि हमने पोटेंशियल VC माना है। इस वजह से हम Q क्या लिखते हैं, सी वी सी। अब ये Q की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब ये पुट करेंगे तो आपके पास ये C चूंकि कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट है ये, यहां पर जो कैपेसिटर लगाया गया है ये उसकी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब है कि चार्ज के पास कितनी एबिलिटी है चार्जेस को स्टोर करने की, उसे कैपेसिटेंस कहा जाता है। जैसे मोबाइल फोन्स के अंदर हम बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, उसकी डिफरेंट रेंज है, कोई हमारे पास 4000 में है, कोई 5000 में है, तो डिफरेंट रेंजेस है। वो बेसिकली किस वजह से हैं, इस कैपेसिटेंस की वजह से होती हैं। तो ये कांस्टेंट है, हर बैटरी की एक अपनी खास कैपेसिटेंस होती है। तो जब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट डी से पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर सी डी वी सी ओवर डी टी आ गया। तो ये वो करंट आ गया जो कैपेसिटर को मिल रहा है, और ये वो करंट आ गया जो रजिस्टर को मिल रहा है। अब हमने ये बैटरी को यहां से, यानी ये सर्किट को यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा बच गया, ये हमारे पास बैटरी और ये अप्लायंसेस। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स करंट रूल। जब किरचॉफ्स करंट रूल अप्लाई करेंगे तो किरचॉफ्स करंट रूल ये है कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट गिव अस जीरो वैल्यू। कि कोई भी करंट जो इस पॉइंट पर मिलता है ना, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू जीरो है। तो सारे दोनों करंट को हमने जमा करके किसके बराबर रख लिया, जीरो के बराबर। अब ये वाला जो काम है, ये सारे का सारा काम हमारे पास फिजिक्स का काम है, और ये काम हमें पहले से छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पता होना चाहिए। एमएमपी का काम, मैथमेटिकल मेथड का काम अब इसके बाद शुरू होगा। अब हमने क्या करना है, ये आई आर की वैल्यू और ये आई सी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, सी डी वी सी ओवर डी टी प्लस आई आर। अब आई आर किसके बराबर है, वी आर ओवर आर। अब वी आर हम ऊपर बता चुके हैं किसके बराबर है, वी सी के बराबर। तो ये आई आर भी हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, वी सी ओवर आर। तो ये आई आर की जगह हम पुट कर देंगे वी सी ओवर आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। करंट को हमने किस में बदल लिया, करंट को हमने वोल्टेज में बदल लिया, करंट को हमने ये पोटेंशियल या वोल्टेज में चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, तो हम यहां पर इसकी अब सेपरेट वेरिएबल कर देंगे। तो यहां पर एस डॉट वी, इसका मतलब सेपरेट वेरिएबल है। तो जैसे ही सेपरेट वेरिएबल हम करेंगे तो ये आ जाएगा सी डी वी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस वी सी ओवर आर। वी सी को इस तरफ ले आए और डी टी को इस तरफ ले जाएं आर की साइड पे। तो ये हमारे पास डी वी सी डिवाइडेड बाय वी सी इज इक्वल टू 1 ओवर आर माइनस का, और ये आ गया डी टी। अब ये सी यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी आर की साइड पे ले आए, तो ये हमारे पास सी आर आ गया। तो यहां तक हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या है कि वी सी जिस तरफ है डी वी सी भी उसी तरफ होना चाहिए, यानी उसका डिफरेंशियल भी उधर होना चाहिए। अब देखिए वी सी एक फंक्शन है और ये डी वी सी इस फंक्शन का डिफरेंशियल है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 और नेचर लॉग वी सी, और ये -1 ओवर सी आर। ये चूंकि दोनों ही कांस्टेंट है, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है और कैपेसिटर जो अटैच किया है उसकी कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, तो ये 1 ओवर आर सी माइनस के साथ वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा टी प्लस हमारे पास आ जाएगा ए।
अब देखें, इस तरफ नेचर लॉग है, हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग को रिमूव करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों पे। तो इधर नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाता है, वी सी बचेगा, ये ई की पावर आ जाएगा क्या, ये सारी वैल्यू माइनस टी ओवर आर सी प्लस ए, ये बच गया। अब ए की वैल्यू है, उसकी पावर 2 है, तो इसको हम आसानी के लिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस टी ओवर आर सी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर ए, तो ये आ गया वी सी। अब ए की पावर ए मतलब ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए, तो इस कांस्टेंट को हमने कोई एक कांस्टेंट बी का नाम दे दिया, तो हमारे पास वी सी आ जाएगी बी ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो ये हमारे पास कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया इन दी सेंस ऑफ बी। लेकिन ये जो हमारे पास आंसर आया है ये बेसिकली जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इनिशियल कंडीशन को मानते हुए फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन ये है कि जब हमने बैटरी को चार्ज कर लिया उस वक्त टाइम हमने मान लेना है कितना है, 0, और उस वक्त जो पोटेंशियल होगा वी सी होगा वो कितना होगा, वी नॉट। तो ये हमने इनिशियल कंडीशन यहाँ पर सेट करनी है कि जब हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं और कैपेसिटर हमारी अप्लायंस को पोटेंशियल या करंट प्रोवाइड कर रहा होता है, उस वक्त इनिशियल कंडीशन ये है। अब ये इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखें टाइम को हमने क्या पुट करना है, 0, और वी सी को क्या पुट करना है, वी नॉट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पर वी सी की जगह आ गया वी नॉट, बी है कांस्टेंट जिसे हमने मालूम करना है, और टी की वैल्यू क्या है, 0। तो जब टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई की पावर 0 1, तो सिंपल क्या बच गया, बी। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई वी नॉट। तो हमारा यही फाइनल जनरल आंसर था। अगर इस जनरल बी के आंसर में हम वी नॉट पुट कर दें तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन बन के आ जाएगा वो आ जाएगा वी सी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी, जो हमने रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करना था। तो ये देखिए, जब बैटरी को चार्ज किया तो बैटरी हमारी अप्लायंसेस को जो पोटेंशियल दे रही होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रही होती है। अब यहाँ पर टाइम जो है वो चेंज होता जाएगा, तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर हम टाइम को 0 मान ले, जब टाइम को 0 मानेंगे, अगर हम यहाँ पर टाइम को 0 माने तो वी सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, वी नॉट, और यही इनिशियल कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ जब हम बैटरी को मुकम्मल तौर पे चार्ज करते हैं तो फ़ौरन उस टाइम उसके पास जो पोटेंशियल होता है वो फुल एनर्जी के बराबर है, जो वो सारी एनर्जी किसी अप्लायंसेस को देना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, उसकी पोटेंशियल में कमी आएगी। हम लेट कर लेते हैं कि हमने टाइम काफ़ी कंज्यूम कर लिया, उसको इस्तेमाल करते रहे, तो टाइम हमारे पास कितना चला गया, से इन्फिनिट पे चला गया। अब इन्फिनिट क्या है, बेसिकली इन्फिनिट कोई एक नंबर है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते, यानी बियॉन्ड आवर लिमिट, उसे हम इन्फिनिट का नाम देते हैं। बियॉन्ड आवर लिमिट इज कॉल्ड इन्फिनिट। अब यहाँ पर ये वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास वी सी, ये वी नॉट, और ई की पावर ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, वी नॉट डिवाइडेड बाय ई की पावर इन्फिनिट, तो वी नॉट ये इन्फिनिट और ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जब टाइम कंज्यूम होगा, जब टाइम गुजरेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो बैटरी की पोटेंशियल है वो आखिरकार कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, यानी बैटरी को हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया, और जो कि क्या है, बैटरी सिस्टम है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, और ये एप्लीकेशन है बेसिकली, ये इसका क्वेश्चन का सलूशन है। इसको आपने इसी तरह से नोट करना है, इसी तरह से आपने तरतीब के साथ जो है पेपर में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, इस बैटरी के अंदर से जो करंट मिलता है
वहाँ से हम चार्जेस की वजह से जो करंट लेते हैं उसकी बात करते हैं।